साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प पीसीएस में। वीडियो का पहला प्रश्न है, धन विधेयक मनी बिल को लाया जाता है केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा। तो सही विकल्प है वह है ए, केवल लोकसभा द्वारा। और इसकी परिभाषा कहां पर दी गई है धन विधेयक की? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 148 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न नंबर 3, प्रसाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 310। यह दिया गया अनुच्छेद 310 में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। सही विकल्प है सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस पंथ का प्रावधान करता है? साम्यवाद, संघवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद। सही विकल्प है सी, धर्मनिरपेक्षवाद। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण, तिरुपति का मंदिर। यहाँ पर जो नहीं आता है वह है विकल्प डी, तिरुपति का मंदिर। बाकी नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ में मरने का अधिकार राइट टू डाई शामिल नहीं है? तिलावार से बनाम महाराष्ट्र राज्य, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। सही विकल्प है बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न नंबर 8, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। सही विकल्प है सी, लोकसभा के प्रति। जो भी मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, भले इसमें राज्यसभा के सदस्य क्यों ना शामिल हों। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से, ज्येष्ठतम न्यायाधीश से। सही विकल्प होगा डी, ज्येष्ठतम न्यायाधीश से। प्रश्न नंबर 10,
भारत का उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण करेगा। भारत के न्यायाधीश से, राष्ट्रपति से, लोकसभा अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति से। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। एक अर्धसंघ क्वासी फेडरेशन, एक संघ अ फेडरेशन, एक सहकारी संघ अ कोऑपरेटिव फेडरेशन, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट। सही विकल्प है डी, राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 12, किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसके जो ऑप्शंस हैं, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। सही विकल्प है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। प्रश्न नंबर 13 है, लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में समान अवसर उपलब्ध हैं। सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, केवल महिलाओं को, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। जो सही विकल्प है वह है बी, सभी नागरिकों को। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो जो लोक नियोजन आता है यह आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है, यह सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद 24 में गारंटीकृत मूल अधिकार उपलब्ध हैं केवल राज्य के विरुद्ध, केवल प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य एवं प्राइवेट व्यक्ति दोनों के लिए, केवल वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध। सही विकल्प है सी, राज्य एवं प्राइवेट व्यक्ति दोनों के लिए। प्रश्न नंबर 15, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस संवैधानिक प्राधिकारी में निहित है? संसद, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का अध्यक्ष। सही विकल्प है सी, यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, जब किसी अपर न्यायालय को अपनी अधिकारिता अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर रिट किया जाता है तो उस रिट को कहते हैं उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। सही विकल्प है उत्प्रेषण। प्रश्न नंबर 17, अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा होती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सही विकल्प है सी, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, संविधान में उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग है किंतु वह ना तो शक्तियां प्रदान करती है और ना कर्तव्य अधिरोपित करती है और ना ही वह संविधान के अन्य बंदों के निर्वचन में उपयोगी हो सकती है। संविधान का भाग है तथा संदिग्धता की दशा में संविधान के उपबंधों के निर्वचन में सहयोगी हो सकती है। संविधान का भाग है तथा
अन्य किसी भाग के समान शक्तियां प्रदत्त करती हैं तथा कर्तव्य अधिरोपित करती हैं। जो सही विकल्प है वह है सी, संविधान का भाग है तथा संदिग्धता की दशा में संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उपयोगी हो सकती हैं। अर्थात जब कोई संविधान की व्याख्या करनी होती है तो उद्देशिका की सहायता ली जाती है और संविधान का भाग है, में संशोधन भी किया गया है जिसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21 ए। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 ए को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 85वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, किसी भी संविधान संशोधन द्वारा नहीं। सही विकल्प है बी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 21 ए के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार माना गया है? 2 वर्ष से 16 वर्ष तक के, 2 वर्ष से 21 वर्ष तक के, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के। सही विकल्प है सी, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज के संबंध में कौन सी समिति कार्यरत नहीं थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी। जो नहीं थी वह थी स्वर्ण सिंह कमेटी। यह इसमें कार्यरत थी मूल कर्तव्यों में। वहीं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित, और जो वर्तमान में पंचायती राज है वो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 23, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्वों से, शिक्षा के मूल अधिकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, शिक्षा के मूल अधिकार से। प्रश्न नंबर 24, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है दल बदल से, मंत्रिमंडल की संख्या सीमित करने से, भ्रष्टाचार रोकने से, न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से। सही विकल्प है डी, न्यायिक नियुक्ति आयोग से। प्रश्न नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। जो नहीं है वह है उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। आयु के संबंधित कोई भी अर्हता नहीं है। प्रश्न नंबर 26, माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों से मिलकर होगी 1/3, 1/4, आधा, 2/3। सही विकल्प है सी, आधा। प्रश्न नंबर 27, दल बदल के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निरर्थित नहीं किया जाएगा। 1/4, 1/3, आधा, 2/3। सही विकल्प है डी, 2/3 सदस्य अगर दूसरे दल में चले जाते हैं तो इस प्रकार के दल परिवर्तन को दल बदल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।
प्रश्न नंबर 28, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के पारित किए जाने के पश्चात प्रारंभ हुआ? 100वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 101वां संशोधन द्वारा, 99वां संविधान संशोधन द्वारा, 102वां संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी को 101वां संशोधन द्वारा, जो हुआ था 2016 के द्वारा, पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 29, संविधान का अनुच्छेद 338 ए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।